सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में हिंदी व्याकरण विशेष संधि के बारे में ही बात करेंगे। हमने पिछली 2 कक्षाओं में भी संधि के विषय में चर्चा की है, संधि को जाना है, वो स्वर संधि और व्यंजन संधि को किया है। आज हम करते हैं विसर्ग संधि। संधि का तीसरा भेद क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निहि जमाता, निस्तार, निहि जमा तार निस्तार, विसर्गों को क्या हो गया? से हो गया। विसर्गों को क्या हुआ? से। सर जमा सरहे जमा जे, सरहे जमा जे सरोज, विसर्गों को ओ हो गया। विसर्गों को क्या हुआ? ओ। कहे कि विसर्ग के बाद या तो कोई स्वर आए या व्यंजन आए, उनके आने से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न हुआ उसे हमने विसर्ग संधि कहा। अब विसर्ग संधि के नियम, विसर्ग संधि के नियम देखते हैं। क्या क्या नियम है? विसर्ग संधि का ओ हो जाना। सबसे पहले क्या नियम है? विसर्ग संधि का ओ हो जाना। जो विसर्ग है उसको ओ किस प्रकार होगा? देखिएगा, ए के बाद विसर्ग आए, जब अ है पहले शब्द में के लास्ट में जब अ स्वर हो, उसके बाद तुरंत बाद विसर्ग आए तो और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण आए तो ए और विसर्ग दोनों को क्या हो जाता है? हो जाता है। दोनों को ओ हो जाता है। जैसे यसह जमा गान, यसह में रूल के अनुसार, नियम के अनुसार विसर्गों को और शय में जो अ है उसको ओ हो जाएगा। तब जब विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए। तीसरा क्या है? ग। किसका? वर्ग का ग तीसरा वर्ण है। यसे गान में ग तृतीय वर्ण आया नियम के अनुसार। यहाँ पर हमने लिखा भी है तीसरा, तो ये क्या है? तीसरा वर्ण है तो बना यस होगा। विसर्गों को ओ हो गया। उसके बाद देखिएगा, मन है जमा गति। अब न में क्या है? है और सामने ग, वर्ग का तीसरा वर्ण ग है, तो विसर्गों को और अ को क्या हो गया? ओ हो गया, बना मनोगति। अब देखते हैं अपवाद। अपवाद का अर्थ होता है विरोध करना। जब कुछ शब्दों पर आपसी मतभेद से विरोध उत्पन्न हो जाते हैं तो उसमें विकार आ जाते हैं। देखिए किन शब्दों पर? जैसे पुनः एवं अंतः में विसर्ग का ड हो जाता है। वो कहते हैं कि इन 2 शब्दों में क्या होगा? ए और ओ, विसर्गों को ओ नहीं होगा, विसर्गों को क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। अब देखें, जैसे पुनः जमा जन्म, पुनः में जो विसर्गे हैं, पुनः में जो विसर्गे हैं उनको रे हो जाएगा और वो रे कैसा होगा? स्वर रहित होगा, पुनर्जन्म। अंतः जमा धान, अंतः जमा धान, अंतर ध्यान। इसी प्रकार से यहाँ भी विसर्गों को रे हो जाएगा और रे कैसा होगा? स्वर रहित होगा, तो इसलिए अगले वर्ण पर चला जाएगा। उसके बाद दूसरा नियम है हमारा, देखिएगा दूसरा नियम, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, पहले क्या था? ए था, अब है विसर्ग से पहले
कोई क्या हो, स्वर हो, और बाद में चे, छे या से हो तो विसर्गों को शे हो जाता है। चे, छे, दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण होगा चे, छे या शे हो तो विसर्गों को शे हो जाता है, जैसे नी जमा चे। अब नियम के अनुसार विसर्ग से पहले क्या है, कोई भी स्वर है, वहां तो पहले नियम में क्या था, ए होना चाहिए था अंत में। अब यहाँ क्या है, कोई भी स्वर है नी, ये ई है, और आगे क्या है, चे है, तो विसर्गों को शे हो गया, यहाँ पर निश्चय आएगा। इसी तरह से दुशासन, दुहु जमा शासन, दुहु में स्वर है उ और विसर्गे आ गए, उसके बाद शे है नियम के अनुसार शे, तो बना दुशासन। अब तीसरे नियम को देखें, विसर्ग के बाद टे थे या ते थे आए तो विसर्गों को शे से हो जाता है, विसर्गों को शे से हो जाता है। देखेगा धनु जमा टंकार, धनु धनुष टंकार, यहाँ पर जो विसर्गे हैं नियम के अनुसार विसर्ग के बाद, इस विसर्ग के बाद टे, यहाँ पर टे आया तो टे आने से विसर्गों को शे हो गया, तो बना धनुष टंकार, क्योंकि विसर्गों का जो शे बना है वो क्या है, स्वर रहित है, इसीलिए धनुष टंकार हुआ। इसका दूसरा देखें, दुहु जमा तर, दुहु जमा तर, यहाँ भी क्या है, विसर्गों के बाद, विसर्ग के बाद अगर ते थे में से कोई भी होता तो क्या बन जाता, शे हो जाता, क्या होता, से। से में दुहु जमा तर, ते दिखाई दे रहा है तो इसका बना दुस्तर, विसर्गों को से और स्वर रहित होने से दुस्तर शब्द बना, से आधार है। अब चौथा नियम क्या है, विसर्ग में परिवर्तन नहीं होना, विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होना। यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा बाद में के या पे, दो वर्ण है के या पे आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि विसर्गों से पहले ए हो और बाद में क्या हो, पे या पे हो तो विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः जमा काल, अब प्रातः कहा, काल क्या है, विसर्गों से पहले ए है, क्या है, विसर्ग से पहले ए है और उसके बाद के है, उसके बाद क्या है यहाँ पर के, तो इन दोनों को देखते हुए इसमें विसर्गों को कोई परिवर्तन नहीं होता, बीच में विसर्गे आते हैं, लिखा जाता है प्रातः काल। उसी तरह से दूसरा देखेगा, अंतः जमा पूर्व, यहाँ पर भी अंत है, विसर्गों से पहले क्या है, ए स्वर है और उसके सामने क्या आया, पर, पे को देखकर विसर्गों का कोई लोप नहीं होता, तो वो जैसा है वैसा ही लिखा जाता है, अंतः पूर्व। अब इसका भी कुछ अपवाद हो जाता है, इन ऐसे शब्दों पर अपवाद मीन्स आपस में विरोध उत्पन्न होता है, मतभेद हो जाता है, तो कुछ कहते हैं जैसे कि नमः और पूर्व, नमः और पूर्व, क्योंकि विसर्गों से पहले ए है, दोनों में विसर्ग को शय हो जाता है, विसर्ग को क्या हो जाएगा, शय हो जाता है। जैसे नमः जमा कार, क्योंकि उसमें क्या है, विसर्गों से पहले अगर ए है और सामने क्या है, के है, तो विसर्ग जैसा है वैसा लिखा जाएगा, मगर अपवाद होने से कहा गया कि विसर्गों को इन शब्दों के साथ अगर विसर्ग आती है तो विसर्गों को से होगा,
नमः जमाकार नमस्कार, पुरः जमाकार पुरस्कार। अब आगे देखते हैं विसर्ग का लोप हो जाना। क्या आएगा? विसर्ग का लोप हो जाना। यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जमा ए, अतः जमा ए, नियम के अनुसार क्या है? ए हो या आ हो, उसके बाद क्या हो? विसर्ग हो, साथ में क्या हो? विसर्ग, और इनके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो इन विसर्गों का लोप हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। तो बनेगा अतः कि ए आ के बाद विसर्ग आने पर और इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए दूसरे शब्द के पहले वर्ण में तो विसर्गों को लोप हो जाएगा, विसर्गें लुप्त हो जाएगी। अब दूसरे उसमें देखिए, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद रे हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। पहले क्या था? ए आ था, अब क्या है? विसर्ग के बाद ए हो तो विसर्ग क्या है? लुप्त हो जाती है, लोप हो जाता है। और साथ में क्या है? उसके पहले का स्वर, विसर्ग से पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निहि जमा रस, जैसे क्या है? निहि जमा रस, नीरस। क्या आएगा? नीरस। नी जमा रव, क्या है? रे आने से विसर्गों का लोप हो गया, खत्म हो गए, लुप्त कर दिया गया। और जो ई है, जो स्वर है, वो क्या हो गया? दीर्घ हो गया, तो बना नीरस। अब पांचवें नियम को देखें। यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद मतलब दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई स्वर रहे, उसमें कोई भी स्वर हो तो विसर्ग रे में बदल जाता है। जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? रे में। जैसे दुहु जमा आत्मा, क्या है? ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, यहाँ क्या है? दू, क्या है? दू के बाद विसर्ग है और उसके बाद कोई भी स्वर आ रहा है, कोई भी स्वर क्या आया? आ, तो दू, यहाँ विसर्गों को क्या हो गया? रे हो गया, और रे आने मिला तो बना दुरात्मा। इसी तरह से निहि जमा आशा, निहि जमा आशा। अब नी में ने विसर्गों से पहले क्या है? ई है, ए आ नहीं है, और विसर्गों के बाद कोई भी स्वर क्या है? आ है, तो विसर्गों को रे हो जाएगा और रे किसमें मिल जाएगा? आ में, बना निराशा। इसके बाद हम छठे नियम की ओर चलते हैं। छठा नियम है, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्गों से पहले ए आ को छोड़कर, ए आ को छोड़कर, इसमें भी क्या नहीं आएगा? ए आ नहीं आएगा, कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद ये रे ले वे है या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए तो विसर्ग रे में बदल जाता है। पहले क्या था? पहले नियम में विसर्ग से पहले कोई और स्वर आए ए आ को छोड़कर और उसके सामने कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्गों को रे हो जाता है। और इस नियम में क्या है? इस नियम में भी ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और विसर्गों से पहले कोई दूसरा स्वर हो और विसर्ग के बाद यह रहने में है अंतस्थ और उसमें से है, या फिर जो हमारे स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं उन वर्गों में से चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए
बदल दिया जाता है, जैसे नहीं जमा बल, नहीं जमा बल। अब यहाँ पर जो क्या है, ए को छोड़कर छोटी ई आ गई और विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई आई और बाद में क्या है, वर्ग का तीसरा वर्ण बे, पे पे बे, बे हुआ तो बन गया विसर्गों को रे और सब बनता है निर्बल, निर्बल सब बनता है निर्बल। दूसरा उदाहरण देखें, निही जमा जल, निही जमा जल। अब ए छोड़ दिया, ई है, विसर्गों से पहले ई है और सामने क्या है, ज्वर्ग का तीसरा वर्ण है जे। नियम के अनुसार तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जे और जे को देखकर विसर्गों को रे हो गया, बना निर्जल। इसके बाद चलते हैं सातवें नियम की ओर। सातवां नियम क्या कहते हैं, यदि ए के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद यह रेल है, केवल ए के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद यह रेल है, वे में से कोई आए तो विसर्ग ओम में बदल जाता है। तो विसर्गों का क्या बन जाता है, ओ, जैसे मन है जमा रम, मन है जमा रम। अब क्या है, ए है, ए के बाद विसर्ग है या विसर्गों से पहले ए है, बाद में क्या है, रम, रे आया, अंतस्थ का या रे में से रे आया तो रे को देखते हुए विसर्गों को क्या हो गया, इन विसर्गों को ओ हो गया तो बना मनोरम। इसी तरह से मन है जमा रथ, विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद रे आया अंतस्थ का, तो रे को देखते हुए विसर्गों को ओ हुआ और बना मनोरथ। इस प्रकार आपकी विसर्ग संधि पूरी हुई। अब कुछ ऐसी संधियां हैं हिंदी की विशेष संधियां, उनको देखें कि है का लोप, है का लोप कब होगा। आइए आपकी पुस्तक से देखें कि कभी कभी कुछ शब्दों की संधि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। कभी कभी जब हम संधि करते हैं, उन संधियों को करने पर क्या हो जाता है, किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे ही में है और जैसे ही में है का लोप हो जाता है, यह जमा ही, यह जमा ही, तो है का लोप हो गया, बना यही, क्या बना यही। किस जमा ही, है का लोप हो गया तो बना किसी। कहा गया कभी कभी कुछ शब्दों की संधि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। आइए अब दूसरा देखें नियम हम इसमें, कभी कभी दोनों ध्वनियों में भी लोप हो जाता है। पहले शब्द में आस्वर तथा दूसरे से है व्यंजन का लोप हो जाता है और अनुनासिकता दूसरे स्वर पर पहुंच जाती है। जैसे अनुनासिक है जो, वो किस पर पहुंच जाएगा, दूसरे स्वर पर। जैसे वहा जमा ही, वहा जमा ही, क्या बना वही, और जो ये अनुनासिक स्वर था यहाँ पर, उसको हमने अनुनासिक को यहाँ दूसरे शब्द के बाद में कर दिया। है का हा का लोप होने से उधर अनुनासिक चला गया। फिर जहाँ जमा ही, क्या बना जही, वहां भी जही पर अनुनासिक लगा। उसके बाद तीसरे में कहते हैं आ का ए हो जाना। इसमें क्या है, आ का ए हो जाना। तो देखिएगा, कान जमा कटा, कान जमा कटा, कान कटा। हाथ जमा कड़ी, हथकड़ी, हाथ जमा कड़ी, हथकड़ी। है का भय में बदल जाना। अब सब कब तब जब आदि शब्दों के पीछे ही आने पर है का भय हो जाता है।
जैसे जब जमा ही, जब जमा ही आने पर क्या हो गया, भय में परिवर्तित हो गया जब ही। कब जमा ही आने पर किसमें परिवर्तित होगा, और है की जगह क्या आ जाएगा, भय बनेगा कभी। अब अंतिम नियम है ई के स्थान पर ये हो जाता है, ई के स्थान पर ये हो जाता है। जैसे देवी जमा आम, देवी जमा आम, ई के स्थान पर क्या हो गया, ये, तो क्या बना, देवियां। कॉपी जमा आम, क्या बना, कॉपियां। इस प्रकार हमने कुछ संधियों को जाना जो हिंदी की विशेष संधियां हैं, इनमें भी कुछ परिवर्तित होता है। अब हमारा यहाँ पर संधि का पाठ पूर्ण हुआ। संधि की ये 3 वीडियो जो बनी है, इन तीनों वीडियो में पूरे विस्तार से संधि के बारे में बताया गया है। तो बच्चों आप इन्हें देखकर समझें। अगर कोई फिर भी आपको त्रुटि लगती है, कुछ आपको समझ नहीं आता, तो जरूर अपनी एक उत्तर पुस्तिका पर लिखें और उसे डाउट सेक्शन में पूछें, ताकि जो आपको समझ में नहीं आया आप उसे समझ सकें। मन लगाकर पढ़ें। धन्यवाद।